देख भाई, मेरा छोटा सा घर है, मेरे बच्चे तो मुझे खुद निकालने को फिर रहे हैं, मैं इस उम्र में तुझे कहाँ रखूं? हनीफ भाई, मेरे मालिक मकान ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ? आखिरी सहारा तुम ही थे। यार हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा है, लेकिन मेरी मजबूरी को भी समझो, मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। यार हनीफ, तू खुद ही बता मैं कहाँ जाऊँगा? तुझे तो पता है कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। अल्लाह के बंदे, जगह जगह पनाहगाहें मौजूद हैं, तू क्यों परेशान होता है? तू वहाँ क्यों नहीं चला जाता? अच्छा भाई, तेरी मर्जी। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं सर छुपाने के लिए जगह मिल ही जाएगी। भाई, पनाहगाह जाना है, कितने पैसे लोगे? पनाहगाह बुजुर्गों यहाँ से कोई 25-30 किलोमीटर दूर है, 800 रुपये लगेगा किराया आपका। बेटा 800? मेरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं, क्या इतने में ले चलोगे? बाबा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, महंगाई देखी है आपने? मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपके जैसी सवारियाँ उठाने लग गया तो उनको कैसे खिलाऊंगा? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकता, जैसे तुम्हारी मर्जी। बुजुर्गों, पैदल कहाँ जा रहे हैं? अगर कहें तो मैं आपको छोड़ दूं? बेटा मुझे पनाहगाह जाना है, अगर तुम उस तरफ जा रहे हो तो मुझे लेते चलो। जी जी बुजुर्गों, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आए बैठे, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा। बेटा ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मैंने तो पनाहगाह जाना था। अंकल जी, मैं आपको इधर इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप पनाहगाह क्यों जा रहे हैं। चले आए, बैठ के बात करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब बताएं, पनाहगाह जाने की ऐसी क्या नौबत पेश आई? क्या आपकी कोई औलाद नहीं है? बेटा तुम मेरे बारे में जान के क्या करोगे? बस तुम मुझे किसी पनाहगाह में छोड़ दो। आप मुझे बताएं तो सही, मैं आपके बेटों जैसा हूँ, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तो सुनो फिर, मेरा एक इकलौता बेटा था जो कि... ये तू क्या बकवास कर रहा है? ये घर मेरी सारी जिंदगी की मेहनत थी और तू जुए में हार गया। ये 2 कमरे का घर कौन सा ताजमहल है? एक बार मेरी जीत हो जाए फिर बड़ा बंगला खरीदूंगा और उसमें रहूंगा मैं। बेशर्म, तूने बाकी छोड़ा ही क्या है? मैं तुझे आज ही बेदखल करता हूँ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। अब्बा जी, ये आप बेटे को बेदखल करके ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं ठीक नहीं कर रहा, तूने मुझे किसी काबिल भी नहीं छोड़ा। इसके बाद घर जीतने वाला गुंडे लेकर आ गया और मुझे धक्के देकर निकाल दिया। ओहो अंकल जी, फिर तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आगे क्या हुआ बताएं मुझे। फिर मैं किराए के मकान में रहने लग गया, लेकिन आज... बस बाबा जी, बहुत हो गई खुदा तरसी, अब मेरे पास और गुंजाइश नहीं है आपको रखने की। बेटा तुम्हें तो पता है कि मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मैं तुम्हें किराया कहाँ से दूंगा? खुदा के लिए मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगा? इसीलिए तो तुम्हें इतने महीने से बर्दाश्त कर रहा था। इतनी पनाहगाहें मौजूद है, कहीं भी चले जाओ, मैंने यहाँ पे नए किराएदार रखने हैं। अच्छा बेटा, तुम्हारी मर्जी, तुमने मुझे बर्दाश्त किया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे 2-1 दिन का टाइम दे दो ताकि मैं अपना सामान उठा लूं। कौन सा सामान? पिछले 6 महीनों से तुमने मुझे किराया नहीं दिया, और अपना वो नुकसान मैं तुम्हारा ये पुराना सामान बेच के पूरा करूंगा। अच्छा बेटा, चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आपकी दुखी दास्तान सुन के मेरा दिल भी उदास हो गया है। अंकल, बचपन से मुझे वालिदैन की शफकत का साया नसीब नहीं हुआ। अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको अपने वालिदैन की तरह रखूंगा। मेरे पास सब कुछ है लेकिन वालिदैन नहीं है। आप चलें मेरे साथ। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे मेरे बेटे, और अल्लाह बहुत दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? बस तुम ऐसा करो कि मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दो, इतना ही काफी है मेरे लिए। मुझे आपसे कोई काम नहीं चाहिए, बस आपकी दुआएं चाहिए। उठें, चलें मेरे साथ।
अब्बा जी आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अंकल जी, ये आपका बेटा है? नहीं है ये मेरा बेटा और नहीं हूं मैं इसका बाप। अब्बा जी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे। अगर आप इसे माफ नहीं करना चाहते तो मैं अभी इसे नौकरी से निकाल देता हूँ, ताकि ये दरबदर की ठोकरें खाए और इसे भी पता लगे। एक बाप कब चाहेगा कि उसकी औलाद दरबदर की ठोकरें खाए? पहले मैंने इसको इसकी बुरी आदत की वजह से बेदखल किया था, अब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया तो मैं माफ करता हूँ। फिर तो ये बड़ी ही खुशी की बात है कि आज के दिन अल्लाह ने आपको 2-2 बेटे दे दिए हैं। अब से हम इधर ही रहेंगे, जाएं गले लगाएं उसे। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।